नमस्कार दोस्तों। तो सोन अब बिहार अब पहुंच गए फिर से तिहाड़। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आप लोगों ने। मनीष कश्यप को चुनाव आयोग के द्वारा फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। तो हुआ कुछ यूं कि इन दिनों बिहार में चुनावी सरगर्मी बहुत तेज है। सभी लोग अपने अपना दमखम दिखाने में लगे हुए हैं, चाहे वो निरहुआ हुए, गुंजन सिंह हुए या पवन सिंह हुए या अपने मनीष भैया हुए। अब मनीष भैया आदत से मजबूर, बिना किसी का परमिशन लिए, बिना चुनाव आयोग से कुछ पूछे पहुंच गए अपना रैली करने। जबकि अभी उनको टिकट वो नहीं मिला है महाराज, कौनो पार्टी टिकट नहीं दे रही। चलो पवन सिंह का तो फिर भी कहीं से नाम है, आसनसोल से टिकट मिला, कटे गया जो भी हुआ। गुंजन सिंह का इनका तो कोनो नमो नहीं ले रहा है, झूठो नाम नहीं ले रहा, फिर भी ये लोग कूदे पड़े हैं महाराज की लड़ना है, चुनाव लड़ना है। अब कूदे भी काहे ना, आखिर जनता को चूसना जो है। तो दोस्तों, जैसे चुनाव लड़ने के लिए कुछ प्रोसेस होता है, जैसे कि आपको चुनाव आयोग का परमिशन लेना पड़ता है। आप निर्दलीय लड़े या किसी भी टिकट से लड़े, चुनाव आयोग के कुछ कायदे कानून होते हैं जो कि फॉलो करना पड़ता है। लेकिन अपने मनीष भैया आदत से मजबूर, बिना चुनाव आयोग के परमिशन के पहुंच गए रैली करने। जाते हैं, एक गाड़ी उठाते हैं, उसमें कुछ लोगों को भरते हैं, पहुंच जाते हैं और वहां जाके 250-300 की भीड़ इकट्ठा होती है। वहां ही अपना जन संबोधन शुरू कर देते हैं कि हमें वोट दीजिए, ये करिए वो करिए। तब तक वहां चुनाव आयोग को भी खबर लग जाता है। अब वो पहुंच जाता है, वहां जाके इनसे पूछता है कोई परमिशन है आपके पास, कोई है तो कागज वागज दिखाइए। इसको परमिशन लिए रहे तब तो हो, इनके पास कुछ नहीं था इनके पास। फिर इनको वहां से उठा लिया गया, गिरफ्तार। दोस्तों, दरपा थानाध्यक्ष ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली थी मनीष कश्यप बिना किसी परमिशन के पहुंचने वाले हैं रैली करने, और मनीष कश्यप को लगा कि ये कंटेंट है, अधिकारियों को लगा कि ये आचार्य संहिता का उल्लंघन है। फिर हुआ क्या कि अधिकारी पहुंच गए उनको गिरफ्तार करने। वहां जाके उनसे पूछा गया कि आपके पास कोई परमिशन है। इनके पास कुछ परमिशन नहीं था जी, कुछ नहीं था। लेकिन आदत से मजबूर वहां पहुंच गए, भीड़ इकट्ठा कर लिया और लगे पड़े अपना भाषण पे, दे भाषण। इधर से भी अधिकारी पहुंच गए, उनको देखा गया नहीं था उनके पास परमिशन, फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि दोस्तों, कुछ घंटे बाद उन्हें फिर बेल मिल जाती है, उन्हें रिहा कर दिया जाता है। बाकी दोस्तों, इस समय बिहार में इन 3 लोगों का वो हाल है कि कोई पूछ नहीं रहा इनको, और इनको चुनाव लड़ना है, चाहे वो पवन सिंह हुए, चाहे मनीष भैया हुए, चाहे गुंजन सिंह हुए। दोस्तों, पवन सिंह और गुंजन सिंह का तो फिर भी ठीक है कि चलो पवन सिंह को बीजेपी से टिकट मिला, कट गया, फिर वो शायद आरजेडी से चुनाव लड़ सकते हैं या किसी न किसी पार्टी से वो चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने कंफर्म कर दिया। गुंजन सिंह का भी ठीक है, वो अपना निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। इनके मनीष भैया है, इनके बारे में तो कुछ बातों नहीं हो रहा है महाराज, कौनो पार्टी कुछ चर्चा नहीं कर रही है, फिर भी ये लगे पड़े कि इनको चुनाव लड़ना है। इनका हालत ये हो गया है कि जो आरजेडी की वजह से ये साल से जेल में थे, उसी आरजेडी से भी ये चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। जिस पार्टियों के खिलाफ ये पूरे जिंदगी बोलते रहे मुखर होके, अब उनके साथ गठबंधन में भी इनको चुनाव लड़ने में कौनो दिक्कत नहीं है। हो भी क्यों ना, आखिर मिलजुल के जनता से लूटना जो है